खंडाला जाने वाले हाईवे पर अचानक से एक एसयूवी कार गुजरती है। गाड़ी के अंदर विक्की और सनी शराब के नशे में झूम रहे थे। I can't stop, so baby pull me closer in the backseat of your Rover. भाई आज तो अपना फुल सीन है यार। तुझे पता है मेरे दोस्त अर्जुन ने अपने फार्म हाउस पर रेव पार्टी रखी है भाई। वहाँ उसकी कई फिरंगी दोस्त भी आएंगी। अबे सनी ऑलरेडी 2 बज गए यार, और जिस रफ्तार से तू गाड़ी चला रहा है ना, पैदल वाले भी हमसे पहले पहुंच जाएंगे। हमको खुद को पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। क्या खाक पार्टी? अरे तो क्या 100 के पार कर दूं? अबे यार तू गाड़ी 100 के पार चला तो सही। देख नेक्स्ट पार्टी मेरी तरफ से, प्रॉमिस करता हूँ तुझे। अच्छा ये बात है, तो अब देख मेरा कमाल। So baby pull me closer. सनी ने एक्सेलरेटर दबाया और स्पीडोमीटर का कांटा कुछ ही सेकंड्स में 100 के पार चला गया। अब मजा आया ना? इस हफ्ते तो जैकपॉट लग गई। 2 ग्रैंड पार्टी। ना 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 ना। सनी ने गाड़ी 100 के पार तो कर दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि रफ्तार जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो जिंदगी उस पर अपने तरीके से ब्रेक लगा देती है। गाड़ी तेजी से भाग ही रही थी कि अचानक से किसी चीज के टकराने की आवाज आती है। ओए, ये क्या आवाज थी? अरे कुछ नहीं, कुत्ता था यार। तू चलता रहा, चला तेजी से भगा भगा। सनी की रफ्तार ने एक कुत्ते की जान ले ली। वो बेचारा वहीं सड़क पर मर गया। तभी उस मासूम कुत्ते की लाश के पास से ऊंची सैंडल में एक औरत गुजरती है। थोड़ी देर बाद एक मोड़ पर सनी और विक्की को एक औरत लिफ्ट मांगने का इशारा करते हुए दिखी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। सनी ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी की रफ्तार धीमी की और झट से यू टर्न ले लिया। विक्की समझ गया कि सनी के मन में क्या चल रहा है। अबे तू कभी नहीं सुधरने वाला। मौका देखा नहीं की। अरे सनी खिलखिला के हंस उठा और उसने गाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक दी। वेल, आपको कहीं जाना है क्या? वो औरत धीरे से मुस्कुरा देती है। जाना तो बहुत दूर है, तुम कहाँ तक साथ दोगे? विक्की ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और वो औरत अंदर बैठ गई। सनी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो इस वक्त आप यहाँ पे अकेली? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वो औरत खामोशी से बैठी रही। सनी के सवाल के जवाब में उस औरत ने एक दूसरा सवाल कर डाला। तुम्हें क्या लगता है शराब पीकर इतनी तेज गाड़ी चलाना अच्छी बात है? सनी और विक्की एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोर से हंस देते हैं। नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई हमारी तरह तेज रफ्तार संभाल भी तो नहीं पाता है ना। अच्छा तो चलो देखते हैं तुम कितनी रफ्तार संभाल सकते हो। उस अनजान औरत के ऐसा बोलते ही अचानक से गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी और देखते ही देखते स्पीडोमीटर का कांटा 200 के पार हो गया। इतनी तेज रफ्तार संभालना सनी के बस के बाहर का था। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया पर कोई असर नहीं हुआ। गाड़ी का ब्रेक खराब हो चुका था। सनी के साथ विक्की भी भौचक्का रह गया कि गाड़ी की स्पीड अपने आप कैसे बढ़ गई। सनी चिल्ला उठा, अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इसे रोको, ये स्पीड अपने आप कैसे बढ़ रही है? विक्की, व्हाट्स गोइंग ऑन? और ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है। वो औरत हंसने लगी। बस इतना ही संभाल पाए तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, हमारा और तुम्हारा साथ बस इतना ही था। अचानक वो पिछली सीट से गायब हो जाती है। विक्की और सनी गाड़ी को संभाल नहीं पाते और गाड़ी सीधा डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। इतनी तेज रफ्तार से टकराने की वजह से एसयूवी के परखच्चे उड़ जाते हैं। सनी और विक्की के सर पर इतनी गहरी चोट लगती है कि उन दोनों की गाड़ी के अंदर ही मौत हो जाती है। गाड़ी से थोड़ी दूर पर वो औरत
खड़े खड़े उन दोनों को मरते हुए देख रही थी। तुम दोनों का मरना जरूरी था, वरना तुम जैसे लोगों की वजह से हाईवे पे जाने कितने निर्दोष इंसान और जानवरों की मौत हो जाती। तुम लोगों को सजा मिलेगी और मैं दूंगी तुम लोगों को सजा, सजाए मौत। आधी रात का वक्त था। लोनावला हाईवे पर तेजी से एक गाड़ी चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर रोहन और शेफाली बैठे हुए थे। रोहन गाड़ी चलाते हुए रोमांटिक नजरों से शेफाली की ओर देखकर बोलता है, ला 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 हे आहा हा 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 हा। स्वीटहार्ट, बस कल ऑफिस की ये डील ओके हो जाए, उसके बाद तो हम दोनों शादी कर लेंगे। एंड यू नो, हनीमून के लिए सीधा यूरोप। क्या कहती हो? मैं क्या बोलूं? मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हें शादी के लिए, तुमने ही लटका रखा है। हर बार यही कहते हो, बस ये डील हो जाने दो फिर कर लेंगे शादी, पर तुम्हारी ये डील कभी पूरी होती ही नहीं है। ओहो, कम ऑन शेफाली, थोड़ा पॉजिटिव रहो यार। देखो, मुझे तो पूरा यकीन है कि कल ये डील ओके हो ही जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार और है डार्लिंग, उसके बाद तो मौज ही मौज है। ला 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 ना ना। शेफाली रोहन की प्यार भरी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से एक दूसरी गाड़ी उन्हें ओवरटेक करती है और आगे जाकर सीधा एक डिवाइडर से टकरा जाती है। जोर का धमाका होता है। शेफाली और रोहन दोनों ही चौंक पड़ते हैं। रोहन एकदम से ब्रेक लगाता है। ओ शिट! हे भगवान, उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया रोहन। अरे होगा कोई बेवड़ा यार, छोड़ो ना। वीकेंड पे चढ़ा ली होगी और ले जाकर ठोक दी। कितना ही समझाओ, मानते नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव करना है इनको, यही हाल होगा फिर। जैसे ही रोहन की गाड़ी उस गाड़ी के बगल से गुजरी, शेफाली की नजर ड्राइवर पर गई। ड्राइविंग सीट पर एक लड़की थी। शेफाली तुरंत चिल्लाई, स्टॉप रोहन, प्लीज स्टॉप, उस गाड़ी में एक लड़की है। क्यों चिल्ला रही हो शेफाली? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यार, हमें जल्द से जल्द पुणे पहुंचना है, कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लीव इट यार। रोहन शेफाली को इग्नोर करके गाड़ी चलाता रहा। रोहन, गाड़ी रोको वरना मैं ब्रेक लगा दूंगी। रोहन ने झुंझलाकर ब्रेक लगा दिया। ओके फाइन फाइन, ये लो। लेकिन याद रखना शेफाली, अगर पुलिस का कोई भी लफड़ा हुआ ना तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ने वाला। शेफाली भागते हुए उस लड़की के पास गई। हेलो, हे, आर यू ओके? गाड़ी के अंदर से कराहने की आवाज आई। उस लड़की के माथे से खून निकल रहा था। उसने शेफाली की ओर देखा और फिर बेहोश हो गई। शेफाली ने दरवाजा खोला और लड़की को सहारा देते हुए बाहर निकालने लगी। रोहन बस खड़ा चुपचाप देखता रहा। उसे अंदर ही अंदर शेफाली पर गुस्सा आ रहा था कि कहां फंसा दिया उसने। शेफाली ने उस लड़की को जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी में बिठाया। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। पूरे मूड का कचरा कर दिया इसने। सोचा था रात में ऐश करूंगा। इस हाईवे पर हमेशा कोई ना कोई लोचा ही होता है, आना ही नहीं चाहिए इधर से। हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं, आई एम ओके। मेरा घर पास ही है, मुझे वहीं छोड़ दो। शेफाली को उस औरत की बात समझ नहीं आई, क्योंकि अभी अभी उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम्हारे सिर से खून। शेफाली की नजर उस औरत के माथे पर गई। उसके माथे पर खून का एक कतरा तक नहीं था। वो हैरान हो गई। वो औरत शेफाली की तरफ देखकर मुस्कुराई। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रोहन को भी अचरज हुआ
पर उसने उस औरत से जल्द पीछा छुड़ाने में ही अपनी भलाई समझी। रोहन ने स्टीयरिंग घुमाया और एक कच्चे रास्ते की ओर बढ़ने लगा। रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा था, आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर अचानक से सामने उन्हें एक घर दिखा जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरा घर आ गया। रोहन ने उस घर के ठीक सामने गाड़ी रोक दी। वो औरत गाड़ी से बाहर निकली और शेफाली से बोली, थैंक यू सो मच। वरना आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। थैंक यू की कोई बात नहीं। वैसे मैं तो अब भी कहूंगी कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूं शेफाली, डोंट वरी। शेफाली चौंक गई। हे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो रोहन ने तुम्हारा नाम लिया था ना? शेफाली और रोहन दोनों आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे का नाम उस औरत के सामने लिया ही नहीं था। उधर रोहन को बार बार न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उस औरत को जानता है। शेफाली रोहन की ओर देखकर मुस्कुराई। रोहन, यहां तक आ गए हो तो एक कप कॉफी पीकर चले जाना। कम से कम इतना तो कर सकती हूं। रोहन के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। वो अब भी उसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि ये है कौन। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली रोहन को पुणे जाने की बहुत जल्दी है, वो तो गाड़ी रोक ही नहीं। रोहन ने शेफाली की बात बीच में ही काट दी। इट्स ओके ना शेफाली, यार देर तो हो ही गई है, थोड़ा कॉफी पी के फ्रेश हो जाएंगे, फिर चलते हैं। शेफाली को समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले जो रोहन गाड़ी को रोकने तक को तैयार नहीं था, वो अचानक से उस औरत के कहने पर कॉफी पीने को तैयार हो गया। बाय द वे, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी, पर उसने भी मुस्कुराते हुए उस औरत की बात मान ली। ओके, यू आर राइट। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस औरत ने शेफाली को कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में घुस गई। शेफाली और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वो भी उस औरत के पीछे पीछे उसके घर में घुस गए। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। घर का सारा सामान कपड़ों से ढका था और सारी चीजों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत दिनों से कोई यहां रह ही नहीं रहा है। शेफाली को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसका दिल एकदम से जोरों से धड़कने लगा। उसने रोहन से कहा, रोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल है, और उसे हम दोनों का नाम कैसे पता? कुछ तो गड़बड़ है रोहन, प्लीज निकलते हैं यहां से। ओफो, कम ऑन स्वीटहार्ट, एक कप कॉफी की ही तो बात है, फिर हम निकल लेंगे ना। कौन सा यहां हम रुकने के लिए आए हैं? तुम भी ना बच्चों की तरह डरती हो। कोई भूत वूत थोड़े ना है यहाँ पे। एक नंबर की ड्रामा क्वीन हो। नहीं तो पहले खुद ही बोलती हो रुको 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 रुको, अब बोलती हो चलो 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 चलो। नौटंकी नहीं तो। पर सच तो ये था कि रोहन को भी अंदर ही अंदर ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उस औरत का एक्सीडेंट, उसके माथे से खून का गायब हो जाना, दोनों का नाम उसे पहले से ही मालूम होना और बार बार ऐसा लगना कि वो उस औरत को जानता है। ये सारी बातें रोहन को उस औरत की तरफ खींचती चली जा रही थीं। अचानक से पीछे से उस औरत की आवाज आई, निधि, निधि नाम है मेरा। शेफाली अचानक से हड़बड़ा गई। उसने देखा कि उसके हाथ में कॉफी के 2 प्याले हैं। कॉफी? शेफाली चौंक गई कि इतनी जल्दी उसने कॉफी कैसे बना दी। हालांकि पहली चुस्की लेते ही उन दोनों का मन थोड़ा शांत हुआ। कॉफी वाकई अच्छी थी। ये घर मेरा ही है, पर 5 साल से मैं यहां रह नहीं रही। उस औरत ने एक सोफे के ऊपर पड़े चादर को खींचा। तुम दोनों बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूं। निधि वहां से चली गई।
शेफाली और रोहन सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगे। अचानक से शेफाली ने नोटिस किया कि रोहन के होठों पर खून लगा हुआ है। हे, तुम्हारे होठ से खून कैसे निकल रहा है रोहन? आर यू ओके? रोहन हड़बड़ा गया और वो तेजी से सामने की दीवार पर लगे आईने के पास गया। उसने आईने में देखा कि वाकई में उसके होंठ खून से लाल हो चुके थे। एकदम से उसकी नजर कप की ओर गई और उसने देखा कि कप में कॉफी की जगह तो खून भरा हुआ था। रोहन के हाथों से कप छूटकर फर्श पे गिर गया और पूरी जमीन खून से लाल हो गई। वॉट? खून? ये खून कहां से आया कॉफी में? ओ माय गॉड, शेफाली, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। शेफाली और रोहन डर के मारे तेजी से दरवाजे की ओर भागे, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि हवा के एक तेज झोंके के साथ दरवाजा जोर से बंद हो गया। शेफाली और रोहन दोनों दरवाजा खोलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं। तभी पीछे से निधि की आवाज गूंजी। क्या हुआ रोहन? कॉफी अच्छी नहीं लगी? रोहन डर के मारे थर थर कांप रहा था। निधि अचानक से ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। निधि के पीछे एक बड़ा सा आईना था। उस आईने को देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस आईने में निधि का कोई प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम? और मेरी कॉफी में खून कैसे आया? खून? क्यों, स्वाद पसंद नहीं आया? वो खून मेरा ही है रोहन। मैं कौन हूँ ये याद करने की कोशिश करो, सब याद आ जाएगा। निधि अचानक से हवा में उठ गई और हवा में तैरते हुए रोहन और शेफाली के पास आई। निधि का चेहरा अचानक से बदल गया। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। माथे से खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका घाव अभी अभी ताजा घाव है और उसे अभी अभी बहुत गहरी चोट लगी है। और ये देखकर रोहन और शेफाली दोनों की चीख निकल गई। देखो देखो देखो, प्लीज हमें कुछ मत करना। हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। हमें प्लीज छोड़ दो। शेफाली, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर रोहन के कर्मों का हिसाब आज होकर रहेगा। ये कहते ही अचानक से रोहन का शरीर भी हवा में अपने आप उठ गया। निधि और रोहन दोनों ही हवा में टंगे हुए थे और एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। निधि ने गुर्राते हुए कहा, अच्छी तरह देख रोहन इस चेहरे को और याद करने की कोशिश कर। रोहन ने बहुत गौर से निधि को देखा और अचानक उसे ठीक वही हाईवे और वही जगह याद आई जहां आज निधि का एक्सीडेंट हुआ था। वो कांपते हुए निधि से बोला, तुम तो वही लड़की हो जिसकी कार उस रात मेरी गाड़ी से टकराई थी। इसका मतलब क्या तुम उस रात मर गई थी और ये तुम्हारी आत्मा है? ये सुनते ही निधि गुस्से से चीख उठी। मर गई थी? नहीं रोहन, मैं मरी नहीं थी। मुझे तुमने मार दिया था। आज से 5 साल पहले इसी हाईवे से मैं ऑफिस से अपने घर लौट रही थी। तुम शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। मैं डिवाइडर से टकरा गई। तुम्हारे साथ एक दूसरी लड़की थी, जैसे आज शेफाली है। उसने भी तुम्हें रोका था, पर तुमने एक ना सुनी। मैं खून से लथपथ अकेली वहां तड़प तड़प कर मर गई। निधि फिर से गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझे अकेले को नहीं मारा रोहन। मेरी एक बच्ची भी थी जिसे तुमने पैदा होने से पहले ही मार दिया। रोहन गिड़गिड़ाने लगा।
देखो 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 देखो, मुझसे गलती हो गई निधि। मैं बहुत नशे में था, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी निधि, आई एम सॉरी। ये सुनते ही निधि ठहाके मारने लगी। माफ कर दो तुम्हें कर देती अगर तुमने सिर्फ मुझे मारा होता, मगर तुमने मुझे नहीं मेरी बेटी को भी मार दिया, और इसके लिए तुम्हें मिलेगी सजाए मौत। निधि एकदम से रोहन की गर्दन पकड़ लेती है और जोर से दबाने लगती है। धीरे धीरे रोहन का चेहरा नीला पड़ने लगा। शेफाली दौड़कर निधि के पास आई। निधि प्लीज ये सब मत करो, रोहन ने गलत किया था, मैं मानती हूँ, पर उसे छोड़ दो। हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी? तुम बिल्कुल नादान हो शेफाली। पिछले 5 सालों में ये 50 लड़कियों को कह चुका है कि ये उनसे शादी करेगा। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इसके हाथों बर्बाद होने से बचा लिया। रोहन की सांसें अटक रही थीं, उसकी आंखें बाहर आ रही थीं। वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से निधि ने रोहन की गर्दन को एक झटके में उसके धड़ से अलग कर दिया। रोहन का शरीर तड़पते हुए जमीन पर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। शेफाली की आंखों से आंसू बह रहे थे। शेफाली, अपने घर लौट जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मेरी आत्मा पिछले 5 सालों से उसी हाईवे पर इसका इंतजार कर रही थी। आज मेरा बदला पूरा हो गया, अब मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगले ही पल निधि की आत्मा अदृश्य हो गई। शेफाली चुपचाप सर झुकाए वहां से निकल गई। रोहन की लाश वहीं पड़ी थी और उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी, सजाए मौत।